जयकारा शेरावाली मैया जी दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय माता दी एवरीवन। सबसे पहले माता रानी के भवन के दर्शन करिए उस स्थान से जहां से माता रानी के पहले भवन के दीदार व दर्शन होते हैं और मन पूरी तरीके से तृप्त हो जाता है। आई होप आप लोग घर बैठे यह अलौकिक दीदार दर्शन कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। देखिए फिलहाल हम लोग मौजूद हैं हिमकोटी मार्ग पर और आज की डेट है 22 अक्टूबर 2025। सुबह के तकरीबन 6 बजने वाले हैं और हम इस वीडियो में आपसे अपने पूरे यात्रा का एक्सपीरियंस, जैसे हम हर बार शेयर करते हैं यात्रा करने के बाद, वो सब शेयर करेंगे। आप तक एक सही और रिलेवेंट जानकारी साझा करेंगे और दिखाएंगे कि कल भवन पर किस तरीके से दिवाली सेलिब्रेट हुआ है। तो आई होप कि आप लोग पूरा देखेंगे और खूब ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट में जाएंगे जय माता दी ज़रूर लिखेंगे, जिससे आपकी अटेंडेंस, आपकी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज हो। शुरुआत करेंगे पहले दिवाली सेलिब्रेशन से ही। कल राम मंदिर के पास के कुछ विजुअल्स आपके स्क्रीन पर अब प्ले हो रहा होगा, जहाँ पर लोगों ने दिए जलाए और माता रानी से प्रार्थना की। देखिए उन्होंने सिर्फ दिए नहीं जलाए, उन्होंने अपनी आस्था, विश्वास और भक्ति का एक प्रतीक दिया। उन्होंने माता रानी के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दिया, क्योंकि इतने बड़े बड़े त्यौहार बहुत से लोग अपने घर पर मनाते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ आके सेलिब्रेट करते हैं उनकी बात ही अलग है। और सच में जब यहाँ पर आकर आप सेलिब्रेट करते हैं ना, तो मैया रानी उस तरह का आपको ब्लेसिंग्स भी देती हैं। तो एक तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, जो आप स्क्रीन पर फुटेज वगैरह देख रहे होंगे, ये सब कल रात का है, जहाँ पर अलग अलग लोगों ने जो है रंगोलियाँ बनाई थी, अलग अलग लोगों ने दिए जलाए थे, बहुत बढ़िया था। और रिक्वेस्ट यही रहेगा आप सबसे कि अगर आप कभी भी मतलब ऐसा प्लान कर सकते हैं तो अपनी दिवाली, दशहरा, होली माता रानी के चरणों में मनाइएगा। आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा अगर आप माता रानी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो ये कुछ विजुअल्स थे जो आपके सामने अभी उपस्थित थे, प्रेजेंट थे, आपने देखा होगा। अभी ट्रैक में हूँ तो धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा और आराम से आप तक जानकारी शेयर करूंगा, ताकि आप अगर यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आप आराम से आ पाए। तो ये सब तो चीज़ें आपके लिए मैंने दिखा दिया, बता दिया। कुछ इस तरह का सेलिब्रेशन था माता रानी के, कह लीजिए, भवन पर। और आपको तो पता ही, कल 56 भोग भी जो है माता रानी को लगाया जाता है दिवाली के शुभ अवसर पर। तो वो प्रसाद भी हमें प्राप्त करने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा। मुझे तो लिटरली बहुत अच्छा लगा। मैं भी यही चाहूँगा कि जितने से जितने लोगों को मैं दिवाली पर लेकर आऊँ तो बड़ी खुशी होगी, और बाकी तो ले आने वाली मैया रानी, हम तो सिर्फ एक जरिया हैं। अब शुरू करते हैं अपनी यात्रा का पूरा अनुभव, या यूँ कह लीजिए यात्रा की अपडेट्स या यात्रा का पूरा एक्सपीरियंस। हमने ऑलमोस्ट कह लीजिए 20 तारीख के आसपास यात्रा शुरू की थी। मॉर्निंग में 7 बजे हम भवन आए, दर्शन किया, फिर हम अर्धकुंवारी चले गए, क्योंकि 20 को दिवाली कई जगह थी, तो मैंने सोचा दिवाली छूटनी नहीं चाहिए, दिवाली 20 में भी है हमारे एरिया में, तो दर्शन करना चाहिए। वापस बैक हुए अर्धकुंवारी, वहाँ पर हमारा स्टे था, हम रुके और उसके बाद फिर हम वापस आए माता रानी जी के भवन पर अगले दिन, यानी 21 अक्टूबर को कल सुबह में अर्धकुंवारी से चले आराम से उठने के बाद। और फिर कल पूरा दिन हमारा माता रानी के चरणों में व्यतीत हुआ। मतलब कि हम लोग माता रानी के दर्शन तो किए ही किए, भैरव बाबा जी के दर्शन करने गए दोबारा, जैसे हमने उसके पहले भी किया हुआ था। फिर रात में माता रानी की कृपा से अटका आरती में बैठने का मौका मिला नारियल प्रांगण में, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी उस पर भी अच्छे से डिटेल बात करेंगे। तो ये पूरी एक्सपीरियंस यात्रा की थी कि इस तरह से हमारी यात्रा चली और यात्रा में खुशी बहुत हुई। अब देखिए माता रानी की कृपा से अब हम वापस बैक हो रहे हैं। तो सबसे पहले मौसम से शुरू करेंगे। देखिए जब आप माता रानी के दरबार आ रहे हैं, याद रखिएगा ज़रूरी ये नहीं है कि कटरा का वेदर जैसा हो वैसा वेदर भवन का हो, बहुत डिफ्रेंशिएट मिलेगा। तो आप ये सोच के मत आइएगा कि आपको ठंड नहीं लगेगा। देख रहे हैं हम कैप भी वियर किए हुए हैं, कुछ लोगों को हो सकता है ना भी लगे, कुछ लोगों को लग भी सकता है। अभी मेरे सामने देखिए भैया एक बैठे हैं, बोलिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इन्होंने भी, देख सकते हैं यहाँ, ये देखिए कैप वियर किए हुए हैं, भैया बैठे हुए हैं अभी। तो हम बात कर रहे थे वेदर की। देखिए गला बहुत सूख रहा है, तो आप अपने साथ कोई भी टॉफ़ी वगैरह ज़रूर कैरी करिएगा, ठीक है। और वेदर देखिए ऐसा ही चेंज होता रहता है। इवन आप मनोकामना भवन के पास रहेंगे ना, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ठंड लगेगा, लेकिन जैसे आप दुर्गा भवन पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको जो है गर्मी सा महसूस होगा। तो ऐसा वेदर परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि उधर धूप रहता है। इस बात का आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ देखिए अगर बात करें भक्तों के चहल पहल की, तो एकदम से श्रद्धालु की संख्या बढ़ी है, क्योंकि जैसा रश पहले नहीं था वैसा ज़्यादा रश बढ़ा कल। तो आने वाले हॉलीडेज़ भी हैं, हॉलीडेज़ पे भी भक्तों की संख्या बढ़ेगी।
इसलिए अगर आप यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आइएगा ज़रूर, लेकिन हाँ इस बात का ध्यान रखिएगा कि रश बढ़ेगा, ठीक है। वैसे अभी ट्रेन की कोई भी अपडेट नहीं है मेरे पास, मैं फिर से कह रहा हूँ आप बने रहिएगा। इफ़ अगर रेलवे द्वारा कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जाएगा, बताया जाएगा कि रेलवे क्यों ट्रेनों को कैंसिल किया है या कब तक रिस्टोर होगी, सो हम आपसे शेयर करेंगे, जैसा कि मैं आपको वीडियो के बारे में बता रहा हूँ। और कुछ क्लियरेंस नहीं दिया गया ना कि इसी दिन तक होगा, ऐसे रहेगा या जस्ट लाइक जो भी रहेगा, तो जो अपडेट्स आएगा हम शेयर करेंगे। इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ देखिए, अब अगर बात करते हैं कि आखिर दर्शन की क्या जो है इम्पोर्टेंस है या क्या टाइमिंग लग रहा है, तो गर्भजून गुफा में 10 घंटे का वेटिंग कल था, आज बढ़ा ही होगा, जब संख्या बढ़ी है तो 15 घंटे हो गया होगा आई गेस। और माता रानी के दर्शन करने में आपको, अगर आप आरती के बाद जाते हैं तुरंत, तो 1 घंटा भी लग सकता है, लेकिन अगर आप आरती से 1 घंटा बाद जाते खत्म होने के बाद, तो आपको तुरंत दर्शन हो जाएगा। मेरे को परसों तुरंत हुआ, कल भी तुरंत हुआ दोपहर में, लेकिन शाम में बहुत टाइम लग गया क्योंकि मैं अटका आरती में था। तो इसलिए इस तरह का पूरा सिस्टम आपको ध्यान में रखते हुए चलना पड़ता है, ठीक है। ये तो आपका ये जो भी दर्शन का इन्फॉर्मेशन था वो मैंने शेयर कर दिया। इफ़ अगर बात करें कि आप अटका आरती कैसे अटेंड कर सकते हैं, तो अटका आरती अटेंड करने के लिए फ्री में आपको गेट नंबर 3, जिसको कि स्काई वॉक कहते हैं, वहाँ आना पड़ेगा 1 घंटा पहले आरती शुरू होने से। जस्ट लाइक कि आप 5 बजे तक पहुँचिए, 5:30 तक वो गेट क्लोज करते हैं और फिर 6:20 के आसपास वो एंट्री शुरू करते हैं। उसे जल्दी भी क्लोज कर सकते हैं, इसीलिए 5 बजे पहुंच जाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक रही। जय माता दी। देखिए माता रानी के प्यारे भक्त मिले। सर आपका नाम? रोहित मेहता। रोहित सर मिले, कहाँ से हैं? पानीपत से। पानीपत से, क्या बात है। अभी तक की यात्रा कैसी रही? बढ़िया। कोई दिक्कत? नहीं। माता रानी की कृपा है, और क्या चाहिए। और बताइए वीडियो कैसी लगती है? सब बढ़िया। मिले तो थे पानीपत। अच्छा, हाँ। चलिए बहुत। जम्मू मेल से आए थे जब। जम्मू मेल से, अच्छा हाँ याद आ गया। क्या करूँ, इतने लोग मिलते तो ध्यान नहीं रहता है। चलिए, हाँ मुझे याद आ गया। चलिए, और सब ठीक है? चलिए, माता रानी यात्रा मंगल बनाए। जय माता दी। तो हमारे साथ देखिए माता रानी के भक्त भी मिलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि एक अनुभव ही अलग हो जाता है दोस्तों, जब माता रानी के भक्तों से मुलाकात होती है। देखिए आरती का पवित्र वेला भी चल रहा है और हम रुक कर वीडियो शेयर कर रहे हैं आपसे कि क्या अपडेट्स है, कैसी जानकारी है। तो अटका आरती जो फ्री में आप शामिल होना चाहते हैं, तो आप ऐसे जो है शामिल हो सकते हैं, ठीक है। अभी बंदर हैं, तो भैया इसको थोड़ा सा इसमें कर दीजिएगा, तो ये वाले, क्योंकि थोड़ा सा ना सावधान रहने बोलिए। हाँ वही चीज़ है, बड़ी मेहनत से बॉटल खरीदा है मैंने। तो अभी जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा जो है सावधान रहिए जब कभी भी आप जो है आ रहे हैं, ठीक है भैया। निकलना ज़रूरी है यहाँ से। चलिए, तो ये तो जानकारी रही। अब एक और जो प्रो टिप देना चाहता हूँ, बंदरों से याद आया। देखिए ऊपर रेलिंग लगा है, आप देख रहे होंगे मेरी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि थोड़ा सा ना बंदर को देखना है कि बंदर ऊपर बैठा तो नहीं है, या वो टॉयलेट वगैरह कर देते तो ऊपर चला आता है। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि मेरे साथ एक भक्त जो आ रहे थे, मैंने देखा कि वो खड़े थे और बंदर पूरा टॉयलेट किया, पूरा उनके ऊपर आ गया। तो वो बहुत बेकार लगता है, अशुद्धता महसूस होती है, अशुद्ध हो जाते हैं लोग। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखिए कि छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बड़ा ध्यान रखना है कि कैसे क्या आप चल रहे हैं, ये बहुत ध्यान रखना। और इनको छेड़िए मत, इनसे कोई इस तरह का वो मत करिए कि इन्हें आप परेशान करें। कुछ लोग डंडा से ऐसे करते हैं, ये सब मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि यात्रा आए हैं तो थोड़ा सा इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करें अगर माता रानी जी के भवन पर मिलने वाली सुविधाएं, तो घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, रोप पे, बैटरी कार, हर प्रकार की सुविधा भक्तों को मिल रही है। अब कुछ भक्त पूछते हैं कि आपका प्लान तो अचानक होता है, लेकिन आपको डॉर्मेट्री कैसे मिल गई। उसका प्रो टिप यही है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ और खुद इंप्लीमेंट करता हूँ, और वो है कि आपको टाइम टू टाइम श्री माता वैष्णो देवी जी के श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते रहना है। अब मेरे साथ क्या हुआ, मेरा कोई बुकिंग नहीं था, ठीक है, लेकिन माता रानी की कृपा रही और मैं चेक करता रहा, क्योंकि भैया मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो इन्फॉर्मेशन का कोई बेस तो होना चाहिए। ऐसा तो होता नहीं कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन उठाया दे दिया, हम खुद इम्प्लीमेंट करते हैं। और मैंने यही किया, मैंने किया चेक करने के बाद माता रानी की बड़ी कृपा रही और हमें मिल गया शैलपुत्री भवन में डॉर्मेट्री। ऐसे आप डॉर्मेट्री ले सकते हैं। यही होता है, थोड़ा सा चलते चलते ट्रैक में बोलना बड़ा ही टफ हो जाता है, और एक तो गला पूरा सूख जाता है। तो अभी तो ये अपडेट था। अब एक और इम्पोर्टेंस
जो आपको जानना चाहिए, RFID कार्ड। देखिए ये गले में लटका के चलने के लिए, गले में पहन के चलने के लिए, ना कि हाथ में ऐसे रखने के लिए या बैग में रखने के लिए। इसे गले में ही लटका के चलिएगा, ज़रूरी भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बड़ा संचय है और मैं आपको क्या ही बताऊँ, वहाँ 8 घंटे लिखा है, मैंने जितने भी एम्प्लॉय से पूछा वो 12 घंटे कह रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपको क्या बताएं। बट चलिए, आप लेके कार्ड तभी यात्रा करिएगा जब आपको यात्रा के लिए निकलना हो, ताकि टाइम से कोई फ़र्क ना लगे, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अब आती है आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, और वो है मेडिसिन। जय माता दी, जय माता दी। मेडिसिन आपका बहुत ज़रूरी इसलिए क्योंकि देखिए आप कटरा से भवन जाएंगे, कटरा से भवन जाने के बाद पूरा वेदर बदल जाएगा। कटरा में उस तरह की ठंड है ही नहीं जैसा कि भवन पर है, तो आपका हेल्थ थोड़ा इफेक्ट होगा। जैसे मेरे को फीवर हो गया था, सर पकड़ लिया था, तो ये आपके पास का जो दवा है, इसका मेडिसिन, फीवर्स, कोल्ड कफ, ये सब का मेडिसिन होना चाहिए, ताकि अगर इफ़ कोई इशू हो तो आप उसे फेस कर पाए। वैसे डिस्पेंसरी है, बट अपना कुछ कर्तव्य है कि हम भी कुछ लेकर चलें अपने साथ, ताकि हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। ये ज़रूरी है आपके साथ, इसे आपको लेके आना है और आपकी यात्रा इस तरह से मंगलमय रहेगी। तो अभी की जितनी अपडेट्स थी मैंने शेयर कर दिया। अब माता रानी की कृपा से कटरा पहुंचते हैं। कोशिश रहेगी आज शाम को कटरा से भी एक लाइव हो जाए, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। आप आने के लिए आ रहे हैं तो आपका पूरा का माता रानी का पूरा प्लान आप सेट करके आए दर्शन के लिए, और आपकी यात्रा सफल रहे। देखिए ये जो मेहनत होती है माता रानी के दरबार में, ये सिर्फ आपके लिए होती है, ताकि आपको सही जानकारी मिले। तो इसलिए आप ऐसी वीडियोस को खूब शेयर किया करिए जो आपके लिए अच्छी हो, हेल्पफुल और सही और दरबार से जुड़ी हो, ठीक है। हमें कोई ऐसा वैसा वीडियो बनाने आता नहीं है, हम तो दरबार से जुड़े हैं, तो दरबार की जानकारी देते हैं। अच्छा, अभी वीडियो हम बना ही रहे तो सोचा एक जानकारी और आपसे शेयर कर देते हैं, और डिजिटल यात्रा में बताते भी हैं। देखिए मेरे पास ये एक नाम जप काउंटर है, आप देख रहे होंगे, नाम जप काउंटर है, ठीक है। इसको जब दबाते हैं तो जय माता दी बोलते हैं। और इससे क्या होता है, इससे होता क्या कि हम माता रानी का नाम लेना सीखते हैं, या यूँ कह लीजिए हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। जब हम इस काउंटर पर जय माता दी कहेंगे तो हम माता रानी का नाम लेंगे, और इससे हम सीखेंगे। ये देखिए कोई ऐसा नहीं है कि नंबर काउंट करना है, किसी को दिखाना है, अपनी भक्ति का दिखावा करना है, ऐसा नहीं है। ये एक जरिया है। माला का कुछ रूल रेगुलेशन होता है कि इतना माला करेंगे तभी पूरा होगा, लेकिन काउंटर का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। आप अपने हिसाब से जब भी फ्री हैं, जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो काउंटर छोड़ दीजिए, जब बात नहीं कर रहे हैं तो जय माता दी करिए, तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरा अनुभव अच्छा था, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाई गई है। अब आपका कर्तव्य इसे शेयर करें, लाइक करें, माता रानी से जुड़े भक्तों तक पहुंचाएं और उनका यात्रा सफल बनाएं। मिलते हैं एक और नए ऐसे ही रिलेवेंट, इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल वीडियो में। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।